फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात आज तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। मुलाकात में सहाफियों को आने की इजाजत नहीं होगी। ईरान का इसराइल पर रात गए बड़ा मिसाइल हमला, मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। वस्ती और जनूबी इसराइल को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल तल अवीव में गिरने की इत्तलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। तल अवीव में सायरन फिर बज उठे। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में मोसाद और इसराइली फौज के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि हमलों में इन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया जिनको ना ट्रैक किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि अब तक कार्रवाई इसराइल को रोकने के लिए एक इंतबाह था। असलो ऑपरेशन अब शुरू होगा। हैफा और तल अवीव के मकीन शहर खाली कर दें। इजराइल ने भी एक बार फिर ईरान पर मिसाइल बरसा दिए। तेहरान में पै दर पै धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज ने ईरानी फौजी और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। सुबह अस्फहान के कई इलाकों से धुएं के बादल। ईरान का 24 घंटों में इजराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा, तैयारों में एक जासूस ड्रोन भी था। इजरायली फौज की तरदीद। कहा, 60 जेट तैयारों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें मालूम है आयतुल्लाह खामनाई ही कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ हैं। फ़िलहाल उन्हें कत्ल करने की नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजों को निशाना बनाए। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप के बयान पर रद्दअमल। कहा, हम सेहोनियों से कोई समझौता नहीं करेंगे, सेहोनियों के साथ सख्ती से निपटेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई अपनी फैमिली के साथ जेर ज़मीन बंकर में मुकीम हैं। इन्होंने जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदारान इनकलाब के सुपुर्द कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले तेज करने की हिकमत अमली से आगाह किया। चीन की ईरान और इजराइल बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। सदर शी जिनपिंग ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हैं। फरीकैन कशीदगी कम करने के लिए इकदाम उठाएं। चीनी सदर मजीद बोले, दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। बड़ी बड़ी एम्पायर्स का बिलाखिर ज़वाल हुआ है। ईरान के खिलाफ आलमी क़ुव्वतों का इत्तेहाद बनने का इम्कान। फ्रांस की मुखालिफत। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में भी बरतानवी लड़ाका तैयारों की मुंतकली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का कहना था, तैयारों की मुंतकली तनाव में बेहतरी के लिए कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का कहना था, ताकत से हुकूमती तब्दीली गलत होगी। सदर ट्रंप वाजे कर चुके, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा टेमी ब्रोस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमारी तरजीह दुनिया भर में अमरीकी अवाम की हिफाजत है। अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर हरगिज ना करें। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर डिप्लोमेसी का फैसला ट्रंप ही करेंगे। G7 मुमालिक ने इसराइल नवाज एलामिया जारी कर दिया। कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मजीद कहा, ईरानी बहरान का हल गजा में जंगबंदी समेत मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात में कमी का बायस बनेगा। तवानाई की आलमी मंडियों पर पड़ने वाले मुज़म्मरात पर नज़र रखी जाए। जर्मन चांसलर ने कहा, इसराइल हम सब के मफाद में काम कर रहा है। ईरान इजराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% तक इजाफा। ब्रेनेट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। WTI की फी बैरल $75 में फरोख्त। ईरान के खिलाफ जारहत हो रही है। ईरान से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक पर मबनी है,
लंदन में नवाज शरीफ के कारकुनान से गुफ्तगू, कहा भारत की जारहत के खिलाफ अपना दिफा किया। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक 545 ज़ायरीन और 207 तलबा ताफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुंच चुके हैं, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी में उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में ज़ेर तालीम 214 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप तेहरान से ताफ्तान बॉर्डर पहुंचा था। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के 10वें हंगामी इजलास से खिताब, कहा गजा में इंसान तबाही नहीं, इंसानियत की तबाही जारी है। गजा में तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को मलबा बना दिया गया है। आलमी क़वानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। गजा में इजराइल की वैशाला बमबारी जारी, मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद और 397 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद के लिए जमा अफराद पर इजरायली फौज की फायरिंग से 51 फ़लस्तीनी शहीद और 200 जख्मी हो गए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 55,493 हो गई। 1,29,320 जख्मी हो चुके। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच मुमकिना तौर पर हतमी समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के मामले पर केस की समाअत करेगा। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का 3 खरब 10 अरब रुपए से जायद का हुजूम। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ुआ पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रांची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़या निजी शॉपिंग मॉल में आग की ज़दगी। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉकल आग बुझाने में मसरूफ। आग शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पर कायम कंट्रोल रूम में लगी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उधर शफीक मोड़ बंगाली पाड़ा के करीब इमारत में लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कराची की मजीद 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी डीआईजी ट्रैफिक की सिफारिश पर लगाई गई। 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता माह भी 11 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। अवाम के बाद कामा कमेटी ने भी सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा तमाम अरकान तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली। सेनेट कामा कमेटी बराए ख़जाना पहले ही टैक्स मुस्तरद कर चुकी है। और मुल्क में गर्मी का एक और स्पेल। आज से 21 जून तक सूरज मजीद आग बरसाएगा। कराची में पारा 41 तक जाने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज तुरबत 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन रहा। जैकबाबाद और मोहनजोदड़ो में 46, दादू में 45 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड की गई।